हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो स्टूडेंट। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था आणविक कक्षक सिद्धांत का क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपको किस प्रकार आणविक कक्षक डायग्राम बनाते हैं, कितने प्रकार के आणविक कक्षक होते हैं। ठीक, तो आज उसका अगला भाग है, भाग 2। इसमें हम आज स्टडी करेंगे कुछ अणुओं में आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का पहला मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ नाइट्रोजन अणु में आणविक कक्षक सिद्धांत को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक, देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। नाइट्रोजन अणु में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। तो 2 नाइट्रोजन को पहले आप इस प्रकार अलग कर लेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। दूसरा भी वही होगा आपका। ठीक, अब आपको क्या करना है, आणविक कक्षक आरेख बनाना है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बनाया हूँ। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे वो आप क्या करेंगे, मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक ब्लैंक खाली वाला आरेख बना के रख दिया, ब्लैंक आरेख। ये जो पहला आपका है, इसको क्या कहते हैं? ये होगा आपका नाइट्रोजन के लिए, होगा एक नाइट्रोजन के लिए। ठीक, ये होगा आपका दूसरा नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन का पहला कक्षक क्या है? 1s होता है। तो ये कौन सा होगा आपका? 1s। ये भी क्या होगा आपका? 1s। ठीक है, 2 नाइट्रोजन को एक साथ रख रहे हैं ना। ठीक, अब 1s के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने होंगे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब 2s कक्षा को देखिए, अगला 2s है। तो ये ऊपर वाला क्या होगा आपका? 2s। ये भी क्या होगा आपका? 2s। मतलब ये s वाला आणविक का आरेख है, ये 2। ठीक, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगला क्या है? 2p, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये जो कक्षक है ये 2p का है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको आसान हो जाएगा। ये हो गया 2s, ये हो गया 1s। ठीक, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षक जो हाव के नियम का पालन होता है। ठीक है, अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको किस प्रकार भरेंगे? हुंड के नियम के अनुसार 1 2 3। हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ये हो गया आपका 2p का, ये भी हो गया आपका 2p का। ठीक, अभी इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर लिए परमाणु के। अब ये जो परमाणु से 2 कक्षक बन रहे हैं ना, 1s से 2 नए बने, 2s से 2 नए बने, 2p से ये जो 3 3 6 नए बने, इन्हीं को कहते हैं आणविक कक्षक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने कक्षक लगेंगे? आपको 2 कक्षक लगते हैं ना। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कक्षक। तो 2 कक्षक खाली है, तो दोनों में भर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 भर दिए 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ का 2 इधर लग आ गया और यहाँ का 2 इधर आ गया। अब उसी प्रकार इसमें 2 है, या नीचे 2 कर दो, इधर भी 2 है तो यहाँ ऊपर 2 कर दो। पूर्ण रूप से भर गया। ठीक, अब यहाँ देखिए, 1 2 3, 1 2 3, कुल कितने? 6। तो 6 के लिए 3 कक्षक लगेंगे। तो इसको हुंड के नियम से सावधानी से बनना है। इसका पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उधर का पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा आएगा, एक एक। अब इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस, उधर का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 और बचा है, तो ऊपर भर देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना आपका? 6। तो इस प्रकार आपका क्या बन जाता है? आणविक कक्षक में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको देना है आणविक कक्षक का क्रम, किससे, जिसे कहते हैं विन्यास। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आणविक कक्षक को किससे दर्शाते हैं? सिग्मा, पाई और डेल्टा से दर्शाते हैं ना। तो ये कौन सा होता है? एस से क्या बनता है आपका? सिग्मा वाले बनते हैं। तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जिसे प्रतिबंधी कहते हैं। ये भी सिग्मा और ये भी क्या? सिग्मा प्रतिबंधी एंटी बॉन्डिंग। नीचे का सिग्मा और ऊपर का प्रतिबंधी एंटी बॉन्डिंग। और ये जो है दो दो कक्षक, ये क्या होंगे? पाई वाले होंगे, क्योंकि पी से क्या बनते हैं? पाई कक्षक बनते हैं। तो ये पाई बराबर पाई, ये क्या है? एक्स और ये वाई। ये का आपका एक्स वाला, दूसरा वाई, और ये ऊपर वाला एक 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 रहता है, उसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक, तो ये सिग्मा जेड है। पी के 3 होते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो ये सिग्मा जेड है। अब क्या करना है आपको? आणविक नाइट्रोजन का आणविक विन्यास आपको बनाना है। ठीक, कैसे बनाएंगे देखिए, सिग्मा है, ये नाइट्रोजन का, ये है आपका, ये आपका आणविक विन्यास में जाएगा। ये आपका परमाणु वाला है, आणविक वाला यही वाला बीच का, जो अभी
फिल किए, ठीक। तो सिग्मा कौन सा कक्षक से बना है, 1s से, तो 1s लिख दोगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ऊपर लिखोगे 2। इस प्रकार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, ठीक। तो अगला क्या है, सिग्मा, ऊपर स्टार लिखा मतलब एंटी बॉन्डिंग, इस ये भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। फिर अगला क्या, सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कौन सा कक्षक से बना है, 2s से, तो यहाँ लिखेंगे 2s, ऊपर में 2। फिर अगला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन है 2s का, तो इसको वैसा लिखेंगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगला क्या है, पाई, कौन सा पाई, 2p का है, तो क्या लिखेंगे हम, पाई 2p x बराबर पाई 2p y, x बराबर y है ना, और 2p का कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, x में 2, y में भी 2, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, ठीक। अब अगला क्या है, 2p का ही सिग्मा है, तो सिग्मा 2p कौन सा है, z, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार इसका आणविक विन्यास आपका बन जाता है, ठीक। अब इस विन्यास से हम इसका निकालेंगे बंद कोटि, जिसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर, नाइट्रोजन अणु का BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया था, ऊर्जाओं का अंतर होता है बंद कक्षक और प्रतिबंध कक्षक के बीच का, तो यही है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हमको गणना करना पड़ेगा, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये सब क्या है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले क्या आएंगे, पूरे के पूरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 2 4 6 कितने होंगे, 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होंगे, आपके ऊपर वाले जो स्टार है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये आपका एंटी बॉन्डिंग, इसमें तो नहीं है ना, खाली है, तो कितने, 2 और 2 4, केवल 4 ही एंटी बॉन्डिंग, प्रतिबंध 4 है, बताइए 2, उत्तर कितना आएगा, 3। तो नाइट्रोजन का बंद कोटि कितना होता है, 3। तो इस मतलब नाइट्रोजन को कैसे दर्शाएंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस प्रकार अणु को दर्शाया जाता है, मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बंद होते हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन का बंद कोटि, ठीक। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं ऑक्सीजन अणु में, ठीक। अब ऑक्सीजन अणु में देखिए, ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, दूसरा ऑक्सीजन का भी, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल बोले ना, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 1s2 2s2 2p4, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। आणविक कक्षक आरेख बना के रख दिया हूँ, इस प्रकार आपको भी अच्छी तरह से बन जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 1s है, ये आपका 2s है, ये आपका 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ मैं फटाफट, 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी हम भर सकते हैं जब हमको जानकारी है, तो यहाँ का 2 यहाँ पुते और दूंगा, यहाँ का 2 यहाँ पे कर दूंगा, पूरा फिल कर देंगे ना, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 2s में कितना है, 2 है ना, 2s है, तो इसको यहाँ से पूरा भर दो, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2p में 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3, वापस आएगा 4, 2p का 4, तो 4 4 कितने होंगे, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन अब आपको इसको फिल करना है, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक कक्षक में, दूसरे कक्षक में कितने आएंगे, 4 आ जा रहे हैं, तो 6 हो गया। देखो यहाँ पे 4 है, तो मैं 4 यहाँ कर दिया हूँ, ठीक। वहाँ का 2 ले लिया, बचा 2 है ना, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, 1 2, ऐसा एक एक क्यों गया, हुंड के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षक में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब तक कि कक्षक पूर्ण रूप से भर ना जाए, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन का आणविक कक्षक। अब हमको क्या करना है, सिग्मा और पाइसिस को निरूपित कर देंगे कक्षक को, ये होता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा प्रतिबंध, ये होता है सिग्मा, ये होता है सिग्मा प्रतिबंध। ये जो एकल कक्षक है सिंगल वाला, ये होता है सिग्मा, और ये जो ऊपर डबल है, ये जो डबल है, ये क्या होगा आपका पाई एक्स है और दूसरा पाई वाई, ठीक। ऊपर कुछ 2 डबल और दिख रहे हैं, क्या होंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग होंगे एक्स, और ये भी क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वाई, और ऊपर में जो है लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जेड, ये सिग्मा जेड है, ठीक। अब तो इसमें थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। नाइट्रोजन का देखिए, यहाँ पर ध्यान रखो, नीचे 2 है, ऊपर 1 है, नीचे 2 ऊपर 1, लेकिन ऑक्सीजन में देखिए नीचे 1 है और ऊपर 2, मतलब ऑक्सीजन का असममित प्रकार अणु होता है। असममित प्रकार अणु होने के कारण
इनके ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इस कारण इसको इस प्रकार दर्शाते हैं। जबकि नाइट्रोजन क्या होता है, सममित प्रकार का अणु होता है, सममित प्रकार का अणु होता है, जिसे सिमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, और ये अनसिमिस्ट्रिकल होता है, इसलिए इसमें ऊर्जाओं का अंतर ज़्यादा नहीं होने के कारण सिग्मा जेड वाला कक्षक का अतिव्यापन पहले होता है, ठीक। और सिमिस्ट्रिकल सममित होने के कारण ऊर्जाओं में अंतर अधिक होता है, तो पाए वाला मतलब पार्श्ववर्ती व्यापन पहले हो जाता है। इस कारण ये दो कक्षक नीचे आ रहे, यहाँ पे अक्षीय अतिव्यापन पहले हो जाता है, इस कारण एक कक्षक नीचे आ रहा है। ये अंतर आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक वो पॉइंट बना दो, तो ठीक। तो क्या करेंगे आप, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक सममित वाला कक्षक बनाओ, और ऑक्सीजन से लेकर नियॉन तक असममित प्रकार का कक्षक आप बनाएंगे, ठीक। मतलब इस प्रकार का बनाओगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए ये वाला क्रम ऐसे ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए क्या बनाओगे, इस प्रकार बनाएंगे। वो क्या होंगे, सममित वाले होते हैं, ठीक। चलिए अब हम क्या देखते हैं इसमें, बॉन्ड बंद कोटि। सबसे पहले अणु का विन्यास निकाल लेते, फिर बंद कोटि। तो अणु का विन्यास क्या होगा, देखिए, सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये भी 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये तो पूरा पूरा भरा है, तो सीधा लिख सकते हैं, इसको हमको ज़्यादा सोचना नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे मैं अलग लिखा था, ध्यान रखो, देखो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद पाई आया था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 2pz, क्योंकि बताया आपको मैं असममित प्रकार। उसके बाद क्या आ रहा है, पाई 2px में 2 है, बराबर पाई 2py में भी कितना है, 2 है। ये x है और ये y, इसमें भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऊपर में चला गया ना, क्या है वो, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 है, तो 1 बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये जो है ये y का है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1। तो ये हो गया इसका आणविक कक्षक विन्यास, किसमें, ऑक्सीजन का, ठीक। अब इसका बंद कोटि हम जानते हैं, जो जितने भी नीचे होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 कक्षक के नीचे वाले बंद वाले होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है, माइनस ऊपर वाला देखो 1 2 2 2 4, और यहाँ पे भी 2 है ना ऊपर में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, और यहाँ पे 2 है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2, उत्तर कितना आएगा, 2। मतलब ऑक्सीजन अणु का बंद कोटि कितना है, 2। मतलब क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इस प्रकार, ठीक। तो इस प्रकार आप इसमें आसानी से बंद कोटि का भी निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बिंदु है, वो बिंदु आपको मैं बता रहा हूँ, वो बिंदु ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कक्षक अंतिम में देखिए इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ है नाइट्रोजन के लिए, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन भरे, कक्षक पूर्ण रूप से भरा है। तो पूर्ण रूप से भरा है मतलब क्या होगा, आपका युग्मित होगा। युग्मित होने से कारण क्या लिखते हैं, प्रति चुंबकीय, चुंबकीय गुण में क्या हो जाएगा आपका, प्रति चुंबकीय, ठीक। पैरामैग्नेटिक कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन है ना, पूर्ण रूप से भरा है कि नहीं भरा है, तो इसको क्या कहेंगे, अयुग्मित। अयुग्मित, अयुग्मित होने के कारण इसको क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय मतलब इसको कहेंगे आपका चुंबकीय गुण अभी आपका पूर्ण रूप से नहीं भरा है, मतलब इन दोनों के बीच का प्रतिकर्षण अभी कम है, ठीक। तो ये हो गया आपका अनुचुंबकीय, मतलब डायमैग्नेटिक नेचर। तो ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है और नाइट्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय होता है। कारण दो, कारण आपका यही है, इसका जब इसका आणविक कक्षक आरेख बनाते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा रहता है, लेकिन इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता। ये आपका इसका कारण है, ठीक। इस प्रकार आप बहुत सारे अणुओं में आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, बेरिलियम हो गया, आपका बोरान हो गया, एक्सेट्रा।
सभी अणुओं में बंद कोटि को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पूरा थ्योरेटिकली आपका ये मेथड है। इसके कुछ शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के बेस में क्लास 11th में थ्योरेटिकली आपको इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आप ये पूरा मेथड को अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक, सबसे पहले एक लास्ट पॉइंट आपको क्लोज कर दे रहा हूँ। जैसे अणु का निकालना है, उस अणु का इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, आरेख बनाएंगे, आरेख में इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। उसके बाद आरेख का जो आणविक विन्यास है, जैसे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, उसको इस प्रकार लिख लेंगे अलग करके, फिर बंद कोटि निकाल देंगे। बस ये इतना काम आपको करना रहता है। ओके, ठीक। तो अगले वीडियो में इससे मैं संबंधित कुछ और उदाहरण दूंगा जो आयन पर निर्धारित होगा। जैसे एक धनात्मक है, दो धनात्मक है, तो क्या करते हैं, उस प्रकार के अणुओं में हम कैसे आणविक कक्षक का आरेख बनाते हैं, उसको देखेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। थैंक यू।